वापस आपने बंद क्यों कर दिया? प्रभु ने कहा बंद नहीं करता ना, ये लोग वापस भाग जाते। इसीलिए खुदा ने उसे बंद कर दिया। आप क्या बोलते हैं अपने लिए, मुझे बताइए। मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं बर्बाद हूं, मैं गरीब हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, सबका साथ मैंने दिया, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है। ये कब तक बोलते रहेंगे अपन? पूछो बाजू वाले को, ये कब तक चलेगा? कुछ लोग है ना, अपने प्रॉब्लम की चर्चा इतनी करते रहते हैं, इतनी करते रहते हैं, आप कभी भी उनके साथ बैठो और भाई कैसे हो, क्या हुआ, क्या कुछ भी अच्छा नहीं है। नो डाउट आप किसी को प्रार्थना निवेदन दे सकते हो, लेकिन ये लाइफस्टाइल क्यों है हमारी? यीशु ने एक व्यक्ति को कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो व्यक्ति 38 साल से बीमार था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कौन चंगा नहीं होना चाहेगा, क्यों पूछ रहा था उससे? प्रभु ने कहा, तुझे मैं सच बताता हूं, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते। हाँ, यस, चंगे होना चाहते थे तो मेरे पास आते। आपको पता है आजकल क्या होता है, थोड़ा बुखार रहेगा ना, लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिख देते हैं, आई एम सिक, मैं बीमार हूं, मुझे छोड़ दो, मैं और मेरी तन्हाई। और जब ब्रेकअप हो जाता है लड़के लड़कियों का, उधर उनके ड्रामे दिखे, ड्रामे, खुदगर्ज दुनिया, बेवफा सनम, ऐसी ऐसी चीजें लिखेंगे। आपको सॉल्यूशन चाहिए कि सिंपैथी चाहिए? अधिकतर लोगों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वे अपने दुखों से ऐड करते रहते हैं कि देखो मैं दुखी हूं। इसीलिए यीशु ने पूछा, चंगा होना चाहता है कि व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालना है? आजकल घर पे आटा खत्म होता है ना, लोग उधर डालते हैं, चावल खत्म होंगे डाल देंगे। एक बहन का मैंने फोटो देखा, उस बहन ने उसके मुंह पे वेंटिलेटर लगा हुआ है, उसने वहां से फोटो खींचा है और स्टेटस डाल दिया है, मैं मरी जा रही हूं, प्रार्थना करो। मैंने उनको मैसेज करके लिखा, मैंने कहा दीदी मरने वाला व्यक्ति सेल्फी निकाला, चलिए अपने पास वाले से कहिए ये ड्रामे बंद करो। चलो और थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, कहिए बाजू वाले को ये नौटंकियां बंद करो। आप सोचो, अगर इजराइल के लोगों के पास लाल समुंदर पार करते समय अगर मोबाइल होता तो, अगर इजराइल के लोगों के पास लाल समुंदर को पार करते समय अगर मोबाइल होता तो क्या होता? कहिए मेरे पीछे, वो आज तक पार नहीं कर पाते। वन फोटो विद मोसेस, वन फैमिली फोटो, वो फिरौन आता उसको पकड़ते, रुचा मरने से पहले पूरी फोटो निकाला हमारे साथ। कैसी पीढ़ी है ये, कितने सिंसियर थे हमारे फादर जो हमसे पहले प्रभु में थे। विलियम बूथ, A.W. टोजर, मार्टिन ल्यूथर, विलियम कैरी, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह। कभी पढ़ा है आपने इनके बारे में? क्रिश्चियन बुक शॉप पे जाइए और कहिए मुझे इनकी बायोग्राफी चाहिए, पढ़ के देखिए, कोई भी ये नॉनसेंस चीजें नहीं करता था, सब अपनी बुलाहट में सिंसियर थे, दुआ करने वाले लोग थे, सबके घुटने काले थे, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बाइबल पढ़ते थे। आज का सत्यानाश जो है ना, वो इस मोबाइल ने किया है लोगों का। अरे फोन यूज करना गलत थोड़ी है, करो ना, कौन मना कर रहा है? पर सारा दिन इससे चिपके हुए क्यों रहना? बाथरूम में भी लेके जाते हैं, बाथरूम में लेके जाते हैं, आधा
घंटा बैठे रहते हैं अंदर। कैसी जनरेशन है ये? विश्वासी पबजी खेल रहा है। गुजरात में 15-15 घंटे एक लड़का पबजी खेलता था। रात को सपने में भी नींद से उठने में से तरफ उसकी मां ने एकदम इसको कहा, प्रभु इसको बचा, ये आतंकवादी की आत्मा घुसी है उसके अंदर। खुदा के लिए कुछ करना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा। बोलो बाजू वाले को, आराम छोड़ना पड़ेगा। शायद ये बातें अच्छी नहीं लगती होंगी आपको, बट मुझे फिक्र नहीं है इस बात की कि आपको अच्छी नहीं लग रही है। सत्य स्वतंत्र करने से पहले चुभता है। पहले सत्य चुभेगा, बाद स्वतंत्र करेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत काम बाकी है, इधर से निकलेंगे ना, बहुत काम बाकी है। देखो इजराइल में क्या हो रहा है। अगर ये खबरें सुन के भी हम सिंसियर नहीं हुए तो कब होंगे? हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। मेरे पीछे कहिए, आज मैं अपने जीवन पर एक भविष्यवाणी करता हूं। मैं आज जहां कहीं भी हूं, मैं उससे बहुत आगे जाऊंगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आज का वचन मेरे लिए होगा। आज का वचन मेरी रोटी ठहरेगा, मुझे बलवंत करेगा, मुझे आजाद करेगा। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। कोई मुझे बता रहा था कि मैं जब यहाँ पर आया तो बहुत गर्मी थी। फिर मैंने प्रभु की तरफ देखा, मैंने कहा प्रभु बहुत गर्मी है, बारिश हुई, अब ठंडक। परमेश्वर हर चीज की ऊपर भलाई ले आता है। आमीन। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए सब, लूका रचित सुसमाचार। आज हम सुसमाचार में से कुछ सीखेंगे। Open with me the Gospel of Luke chapter 1. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। सबने खोल लिया? ओके, देखिए पास वाले को नहीं मिला है तो उसकी हेल्प करिए। कुछ लोग नए होते हैं, उन्हें नहीं मिल पाता, उनकी सहायता करिए। ल्यूक चैप्टर 1। मेरे पास कोई बड़ा संदेश नहीं है आप लोगों के लिए। I'll preach a short message. मैं कोशिश करूंगा मैं इसे 8:30, 8:45 तक पूरा कर दूं। ओके? ज्यादा बैठना चाहते हैं? कितने लोग जो अधिक बैठ सकते हैं? 10, 11, 11:30। 90% लोगों का हाथ ऊपर है। वेरी गुड। चलिए, प्रभु ने चाहा तो और आगे जाएंगे। आमेन। चलिए लूका पहला अध्याय। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 का 32 और 33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। आमीन। हमारे परमेश्वर के राज्य का अंत कभी नहीं होगा। इससे पहले कि दुनिया बने, उससे पहले वो था, और दुनिया के नाश होने के बाद भी वही रहेगा। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए
अब अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, कोई भी नोट्स ना बनाए, आप नोट्स घर जाके आराम से बनाइएगा। जितना हो सके प्रभु के वचन को कंज्यूम कीजिए, इसे लीजिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, पीछे वालों से बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूं मैं। ओके, आइए सब सामने देखिए। खुदावन के आने से पहले एक नबी इस दुनिया में आया था। नबी को हिंदी में कहते हैं, नबी इज अ उर्दू वर्ड, बट हिंदी में हम उसको कहते हैं भविष्यवक्ता। इन इंग्लिश वी कॉल अ प्रॉफिट। बाइबल के भविष्यवक्ता गोल्डन डस्ट की बात नहीं करते थे, ना ही वो किसी को नंबर बताते थे, और ना ही वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाहर जाने की वीजा की बात करते थे। ये आजकल बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोगों के इंटरेस्ट को पहचान गए हैं कि लोग क्यों आ रहे हैं, और कभी कभी मेंबर्स बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं। खुदा जिसको वीजा देना चाहता है, भले प्रभु उसको डायरेक्ट विदाउट फ्लाइट लेके जाएंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाइबल के भविष्यवक्ताओं की ये सेवा नहीं होती। वे हमेशा लोगों को परमेश्वर की ओर जोड़ते थे। आमीन। उनका ये काम नहीं होता था कि हाथों में गोल्डन डस्ट आ गई है। मैं रोज चेक करता हूं, कुछ भी नहीं आता। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मुझे भी दे, अलग करता जाऊं, थोड़ा सेविंग करूं। या कभी कभी कुछ लोग आते हैं, ब्रदर आपका नंबर ये है, वो तो मुझे पता है ना, वो जान के मुझे क्या मिलेगा। या कभी कभी कुछ लोग आते हैं, प्रभु आपको ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, प्रभु आपको अमेरिका लेके जाएगा। विश्वास कीजिए, कभी कभी लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाना चाहते हैं और पड़ोसी को भी सुसमाचार नहीं बताया, बाजू वाले को गॉस्पेल नहीं बताया है। लेकिन देखो, प्रभु ने कहा सबसे पहले हम गवाह कहां ठहरेंगे? कहिए यरूशलेम। सब बोलिए यरूशलेम। हाँ, सारे वीआईपी बोलिए यरूशलेम। हाँ, उसके बाद यहूदा, उसके बाद सामरी, बाद में लिखा है पृथ्वी के छोर तक। हम लोग यरूशलेम से नहीं, पृथ्वी की छोर से बनना चाहते हैं। पहले प्रभु मुझे बाहर ले जाए। अरे भाई, भारत में बहुत काम है, बहुत सारे गांव हैं हमारे बीच में। आप विश्वास कीजिए, मैं आई लव विलेज मिनिस्ट्री। मैं आज भी शहरों से अधिक गांव में जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है वहां। मुझे पास्टर ने कहा, एक पास्टर ने कि आप झारखंड में रांची में आते हैं, जमशेदपुर आते हैं, कभी चाय पासा चलिए, कभी इससे आगे चलिए। मैंने कहा हाँ चलो, इसमें क्या है पास्टर जी, वहां कोई सुविधा नहीं है, अच्छे अच्छे होटल्स नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी चलेंगे। कई अपने पास वाले से हमें वहां जाना है जहां कोई नहीं जा रहा, और ऐसा नहीं है कि आई एम द ओनली वन। बहुत लोग जाते भी हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए। मैं कुछ समय पहले एक ऐसे गांव में गया जहां पर 2000 साल से एक भी कलीसिया नहीं। वहां के लोग वचन को सुनने के लिए 70 किलोमीटर दूर जाते हैं एक शहर में। मैंने कहा इतना दूर क्यों जाते हैं? यहाँ कोई चर्च ही नहीं है, कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। हालेलुया। आप बिलीव कर सकते हैं, एक गांव है इंडिया में जहां पर 2000 साल से एक भी चर्च नहीं है। वहां के लोग 70 किलोमीटर दूर जाते हैं खुदा का कलाम सुनने। उन्होंने मुझे कहा खोलिए। मैंने कहा ब्रदर, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं विजिट कर सकता हूं, रेगुलर नहीं आ सकता। आप कभी बुलाएंगे तो मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं रोज रोज नहीं आ सकता आपके पास। कभी कभी हम लोग एक्साइटमेंट में कमिटमेंट्स कर लेते हैं, फिर बाद में हम पूरी नहीं कर पाते, पीठ टूट जाती है हमारी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सुनी, एक भविष्यवक्ता यीशु के आने से पहले आया, लगभग 700 साल पहले। बाइबल कहती है उसका नाम यशायाह था।
His name was Prophet Isaiah. उसने प्रभु यीशु के लिए एक प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की कि एक गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी, वो अनंत काल का पिता होगा, वो पराक्रमी परमेश्वर होगा। और जैसे ही उसने ये सारी भविष्यवाणियां की, बाइबल बताती है कि कुछ सालों के बाद, कुछ 700-800 सालों के बाद, बाइबल बताती है एक फरिश्ता स्वर्ग से उतरा और वो मरियम के पास गया और उसने मरियम से बात की, हे मरियम, डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू। खुदावन का फजल तुझ पर हुआ है, तू प्रेग्नेंट होने वाली है, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और उसके साथ उसने ये लाइन कही, और जानते उस लाइन में उसने क्या कहा है? आज की मीटिंग इस लाइन के ऊपर है। उस लाइन में उसने कहा, वह याकूब के वंशजों पर राज करेगा। मैं चाहता हूं आप इस लाइन को मेरे पीछे कहिए, वो याकूब के वंशजों पर राज करेगा। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, याकूब एक व्यक्ति है और उसके जो बेटे हैं वो उसके वंशज कहलाए जाते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर ने याकूब के साथ जब मुलाकात की थी तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया था। परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा, लेकिन बाइबल यहाँ पर उसका नया नाम नहीं, उसके पुराने नाम के बारे में बात करती है। बाइबल ये नहीं कहती कि वो इज़राइल के गोत्रों पर राज्य करेगा, वो उसके ट्राइब्स पे किंग बनेगा। बाइबल बताती है वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। कभी आपने सोचा स्वर्गदूत ने याकूब का नया नाम इज़राइल नहीं पर पुराना नाम क्यों यूज किया? Why he called Jacob? याकूब बाइबल का एक बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्राफ्टी, कनिंग, चतुर। कहिए चतुर। हाँ, बाजू वाले को कहिए याकूब चतुर था। हाँ, बहुत चतुर था, बहुत हमारी तरह ही था। हाँ, कुछ बोलो बाजू वाले को, बहुत हमारी तरह ही था। आजकल विश्वासी आजकल विश्वासी आत्मिक कम चतुर ज्यादा है। बिलीव करिए, हर रविवार को पास्टर को इंप्रेस करने के लिए चर्च आते हैं। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, पास्टर जी, ओ पास्टर जी। मेरे चर्च में एक बहन आती है, वो जब भी मैं स्टेज से नीचे उतरता, पास्टर जी आप कैसे हैं पास्टर जी। मुझे लगता था ये बहन कितनी नम्र है, हमेशा मुझे जी 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 करके बात करती रहती है। एक दिन उनके पति खड़े थे, मैंने कहा ब्रदर कितने आशीषित हो आप, कितनी प्यारी बहन हमारी आपके घर में है। उसने मुझे कहा तू आके तो घर पे देख। मुझे भी ए जी बोलती है, मतलब एक घर पे देख। बहुत सारी बहनें पास्टरों को बड़ी इज्जत देती हैं, जी 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 जी। घर के अंदर एक घर में मैं खाना खाने के लिए गया, मैंने कभी इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं की थी जितनी मैंने उस दिन। एक परिवार ने मुझे खाने पे बुलाया, मैंने अच्छे से खाना खाया पेट भर के। खाना खाते समय निकल रहा था, उनकी घर में उनकी जो पत्नी है वो हमारे चर्च में आती है। मैंने उनके हस्बैंड को कहा भैया खाना तो मजा आ गया। तो उन्होंने मुझे बोला अरे मैंने नहीं बनाया था। मैंने कहा वाह आपने बनाया था। मैंने उनकी थोड़ी तारीफ कर दी और मैंने जाते जाते उनको कहा भैया अभी आप भी आया करो चर्च में। उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे कहा ब्रदर एक मिनट रुको, आपने क्या बोला? मैंने कहा आप भी चर्च में आइए ना। अपनी वाइफ की तरफ फिंगर उठा के कहते हैं जिस दिन ये सुधरेगी उस दिन मैं आऊंगा।
और आप विश्वास करो, उनकी पत्नी की इमेज हमारे कलीसिया में स्वर्गदूत की है। हर कोई कहता है ये स्वर्गदूत है, घर पे पता चला ये भूत है। मैंने कहा ब्रदर आप ऐसे क्यों कह रहे हो, इतनी अच्छी बहन है वो हमारी। अरे तुमको क्या पता, 2 लोगों के सामने मुझे सुनाती है, इज्जत नहीं करती हो। वो हमारी मेड आती है ना, मेड, उसके सामने मेरी बेइज्जती करती है। हमारे घर में जो आया है ना, उसके सामने मुझे सुनाती है। चर्च के अंदर हम लोग सब ऐसे रहते हैं, 8-10 घंटे दुआ करके सीधा कलीसिया में आए, लेकिन हम घर में कैसे रहते हैं? क्या हमारे घर के अंदर हमारी गवाही अच्छी है? क्या आपका परिवार आपके लिए कह सकता है कि हाँ हम इसके द्वारा आशीषित होते हैं? क्या आप अपने घर में पीस लेकर हैं कि ट्रबल में करें? मैं जानता हूं ऐसी जब कन्वेंशंस होती हैं, अधिकतर लोग ब्लेसिंग के लिए बात करते हैं, लेकिन खुदा ने मुझे कभी भी ऐसी मीटिंग्स में ब्लेसिंग के लिए बात करने के लिए मना किया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक दिन मैंने बहुत सारे लोगों को क्रिसमस पे चर्च में इनवाइट किया। सबको लग रहा था मैंने 10 किलो वाला केक करवाया है। लोग अपने घराने के साथ आ गए कि बिरयानी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मैंने क्रिसमस पे दिन यीशु के जन्म का प्रचार नहीं, लेकिन पश्चाताप का प्रचार कर लिया। जो बहनें मेकअप लेके आई थी, उनका मेकअप पूरा आंसू में बह गया। मैंने सबसे माफी मांगी। हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनिए। याकूब नाम का अर्थ है ग्रैबर। कहिए ग्रैबर, इंग्लिश में बोलिए ग्रैबर। ग्रैबर का मतलब होता है मुझे दो नहीं तो मैं छीन के लूंगा। ये उसके नाम का अर्थ है। खुदावन का फरिश्ता कहता है वह याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। आइए मैं अपने वचन को शुरू कर रहा हूं। मुझे आपके सिर्फ 20-25 मिनट चाहिए। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और बड़े ध्यान से सुने, प्रभु के वचन का आदर करें। सुनिए, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से बाइबल बताती है उसके 2 बेटे पैदा हुए जो ट्विंस थे, जिसका नाम इसहाक और याकूब था। इसहाक और याकूब। क्या आपने अपने लाइफ में कोई डिलीवरी ऐसे देखी है जिसमें 2 बच्चे, एक बच्चा दूसरे का पैर पकड़ के बाहर निकले? आपने कभी ऐसी डिलीवरी सुनी है? मैंने आज तक नहीं सुनी कि कोई बच्चा अपनी मां के पेट से बाहर आ रहा था, लेकिन उसने अपनी मां के पेट में ही अपने भाई का पैर पकड़ के रखा था कि तुझे पहले नहीं जाने दूंगा। ये दुनिया की एक लौती डिलीवरी है ऐसी जिसमें एक भाई ने अपने भाई का पैर पकड़ के रखा था। आपने कभी सुनी है? हेलो, यस, नो, नो, यस। जिसने नहीं सुनी है ऐसे करो। आज तक नहीं सुनी है हमने कि कोई बच्चा अपने मां के पेट से किसी का पैर पकड़ के बाहर निकला। और क्यों पैर पकड़ा है उसने? क्योंकि वो उसको पहले बाहर नहीं आने देना चाहता था। वो चाहता था कि वो बाहर आए। बाइबल बताती है, लेकिन ये उसके लिए वो कामयाब नहीं हुआ। ये बहुत अजीब बात है। आप जानते हो खुदा का कलाम क्या कहता है? ऐसा पहले बाहर आया, याकूब बाद में आया। एक समय था बचपन से याकूब के अंदर बड़ा बनने की इच्छा थी। आप याद रखिएगा, आप सदैव लड़ते और झगड़ते उन्हीं लोगों को देखोगे जिन्हें बड़ा बनना है,
जिन लोगों ने ठाना है ना वो नीचे जाएंगे, वो नम्र बनेंगे, आप उन्हें कभी लड़ता हुआ नहीं देखोगे, वो कभी किसी के साथ कंपटीशन में नहीं होते। वही लोग आपको लड़ते और झगड़ते हुए दिखाई देंगे जिन्हें कहां न कहां खुदा से ज्यादा पोजीशन से प्यार है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने और उनको पता है ये पोजीशन के बगैर संभव नहीं है। हालेलुया। आप जानते हो याकूब ऐसा ही था। इवन यीशु के चेले आपस में विवाद करते थे कि यीशु के जाने के बाद उसकी जगह पे कौन आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आप में से किसी को भी पदवी पाने के लिए लड़ना नहीं चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नम्र बनिए, खुदा सही समय पे आपको उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। और आपको पता है जब खुदा आपको उठाता है ना, विश्वास करिए उस हाथों से आपको कोई नीचे भी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। आप खुद नीचे आ सकते हैं। ये देखिए, मैं यहां हूं और परमेश्वर मुझे उठा रहे हैं। और जब लोग देख रहे हैं कि मैं उठ रहा हूं तो कुछ मुंह आपके लिए बकबक करेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप उन्हें इग्नोर करोगे कि उस हाथों से नीचे उतर के उनसे लड़ोगे कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों बात करते हो। किसी से मत लड़िए, उसके हाथ में बने रहिए, वो आपको उठाता रहेगा। कई बार खुदावन लोगों को उठाते हैं लेकिन वो खुद नीचे उतर जाते हैं अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जमशेदपुर, मुझे बताइए आप क्यों किसी को सामने अपने आप को जस्टिफाई करते हैं? हम क्यों किसी को साबित करें कि हम सही हैं? मुझे बताइए, कितनों को करोगे? लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, मैंने देखा है। जब उन्हें पता चलता है कि मेरे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नींद उनकी छूट जाती है। अरे लोगों की इतनी फिक्र क्यों करनी? जस्टिफिकेशन सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो गॉडली हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, और किसी को नहीं दी जाती। दुनिया के लोग बोलते रहेंगे कुछ न कुछ आपके लिए, आप किस किस को समझाओगे? बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस सिर्फ डस्टबिन में फेंकने के लिए काफी है। अगर पौल और पतरस जैसे लोग आप पे उंगली उठाएं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, ऐसों को सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहिए कि ब्रदर मैं ऐसे कर रहा हूं। बाकी जो खुदा के साथ चलते नहीं है उनको क्यों जस्टिफाई करना? आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है याकूब बचपन से बड़ा बनना चाहता था। मैं आपको सच कहता हूं, वो कलीसिया बनना चाहेगी जिस कलीसिया के अंदर लक्ष्य है नम्र होना। बी हम्बल। हमें से हर व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है, हमें से हर व्यक्ति को हम्बल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से नम्र होना बहुत आसान है क्योंकि उसमें आपकी रेपुटेशन जुड़ी हुई है। बाइबल बताती है एक टाइम आया जब याकूब अपने लिए दाल बना रहा था। इस दूर से आता है और उसे कहता है तू क्या बना रहा है? वो कहता है मैं दाल बना रहा हूं मसूर की। अच्छा, मुझे मिल सकती है? हाँ मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। क्या? तू अपना अधिकार मुझे दे दे, मैं तुझे अपना दे दूंगा। एक ने आशीष पाई, एक ने आशीष खोई। बाइबल बताती है याकूब ने उसे सब ले लिया मात्र एक दाल का कटोरा देकर। आई डोंट नो आप में से कितने लोग फास्टिंग कल्चर को सपोर्ट करते हैं, उपवास करते हैं। मैं आप में से हर एक को सलाह देता हूं, हर हफ्ते कम से कम एक दिन, अगर आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं तो 2 दिन उपवास करें। एक ने आशीष पाई खाना देकर, दूसरे ने आशीष खोई खाना लेकर। ऐसा? हाँ, आपने आशीष पाई? हाँ मैंने पा ली।
आपने, मैंने खो दी। एक बच्चे ने अपना खाना दे दिया, उसने आशीष पाई, एक ने आशीष खोई खाना खाकर। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। क्या आपके जीवन में आप खाने से अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं? जरा सोचिए। आज बहुत से लोग अधिक खाने के कारण अपना प्रार्थना जीवन खो चुके हैं। यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? खाना थी। प्रेरित के काम में कलीसिया में पहला झगड़ा क्यों हुआ? खाने के कारण। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कौन चला रहा है? खुदा का कलाम कि सिर्फ खाना? मैं आपको अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं प्रभु के वचन में से आपको उत्साहित करने के लिए कहता हूं। मैंने अपने जीवन में जब भी उपवास किया, एक ही वजह से किया कि प्रभु इस वचन को मेरे लिए खोलिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके कलाम को समझना चाहता हूं। यीशु से पूछा कि अंतिम दिनों में क्या होगा? उसने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है, नोहा के दिन। दुनिया के लिए नोहा के दिन है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए हमें उपवास में रहने की जरूरत है। आप जानते हैं सब कुछ याकूब ने पा लिया। अब वो अपने पिता के पास गया, भाई को धोखा देकर अब पिता के पास जाता है, वहां से भी आशीष ले लेता है। अब रिबेका आती है और कहती है यहां से निकल जा, तेरा भाई तुझे मार देगा, मामा के पास चला जा। और बाइबल बताती है याकूब लाबान के पास गया, उसके मामा के पास गया, अंकल के पास गया। अब वो वहां पर है। कई साल तक याकूब वहां रहा, 20 साल से अधिक समय उसने अपने मामा के साथ बिताया। 4 बीवियां, 13 बच्चे उत्पन्न। उन दिनों में व्यवस्था नहीं थी, लोग बहुत शादियां करते थे, लॉ नहीं था। अब 4 बीवियों को और 13 बच्चों को लेकर इतने सालों के बाद कलाम कहता है जब वो अपने घर की तरफ रवाना हो रहा था, एक जगह ऐसे आई जब उसे पता चला कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है। वो बड़ा डर गया। वो जानता था एक अनसेटल्ड मैटर है उसके और मेरे बीच में। मैंने उसे लूटा है, मैंने उसे मूर्ख बनाया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उस रात बाइबल बताती है याकूब बहुत डर गया और उस रात अकेला रहा, और उसी रात बाइबल बताती है खुदा उससे मिलने आया। और जब परमेश्वर उससे मिला, जानते हो याकूब ने क्या किया? याकूब ने उसका पांव पकड़ा। कई साल पहले वो अपने भाई का पांव पकड़ के बाहर आया था, लेकिन अब उसने परमेश्वर का पांव पकड़ा। और आप जानते हैं परमेश्वर के पांव को पकड़ के क्या कह रहा था? मुझे आशीष दे। खुदा एक ही बात पर डटा हुआ था, मुझे जाने दे। ये एक ही बात पर डटा हुआ था, मुझे आशीष दे। आखिर सुबह हो गई और बाइबल बताती है परमेश्वर
परमेश्वर ने याकूब से कहा मुझे जाने दे। उसने कहा जब तक वो मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। सब सामने देखिए। जानते हो जब परमेश्वर ये देख रहा था कि ये मेरा पांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जानते हो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? याकूब तू मुझसे जीत चुका है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बाइबल कहते हैं उसका एक समय में 1,85,000 लोगों को मार सकता है। आप जानते हो परमेश्वर का 1,85,000 लोगों को मार सकता है। ये संभव है कि उस स्वर्गदूत के बनाने वाले परमेश्वर को हराना। फिर परमेश्वर क्यों कहता है कि तू मुझसे जीत चुका है, तू मुझ पर प्रबल हुआ है? जानते हो परमेश्वर किस चीज में उसको कहता है तू जीत चुका है? परमेश्वर कई बार विश्वास नहीं देखता, वो ये देखता है कि आप कुछ पाने के लिए कितने डेस्परेट हो, आपकी जिज्ञासा कितनी है, आप कितना कर्राते हो। परमेश्वर ने उसको देखा, ये बंदा मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग हैं मुझे बताइए परमेश्वर से डेस्परेटली कहते हैं खुदा मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, मैं अपने परिवार को ले लूंगा खुदा, मेरा परिवार आएगा, मेरा परिवार पलकेगा, क्योंकि लिखा है जीवन की सुगंध हर कोई उठाएगा, प्रभु है। क्या डेस्परेट है? बाइबल बताता है एलीशा एलिया के पीछे आया। एलिया ने उससे कहा चला जा, यहोवा मुझे गिलगाल को भेजता है, मैं नहीं आऊंगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। फिर कहता है चला जा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा तेरे पीछे। चला जा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। बार बार उससे कहता रहा जा जा जा। सारे श्रोता हट गए थे, एक यही खड़ा था और वो उससे पूछता है तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे अपना हिस्सा चाहिए। I want this double anointing। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेस्परेट होना। परमेश्वर कई बार देखता है कि अगर वो आपको नहीं देता तो आप कितना डेस्परेट होते हैं उसके लिए। याकूब उसके पांव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कोई है यहां पर जो परमेश्वर से इस तरह जंग लड़ता है? कोई है यहां पर जो खुदा से इस तरह लड़ता है कि जब तक तू मुझे नहीं छोड़ देगा मैं तेरे आंगनों में आना बंद नहीं करूंगा। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं डेस्परेट होना जरूरी है। कितनी बहनें हैं यहां पर मुझे बताइए? आपका पूरा परिवार मसीह में है, आपकी पूरी फैमिली प्रभु में है, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुदा के पीछे नहीं चलता। सब संडे को मूवी पे जाते हैं, शनिवार को बुराइयां करते हैं, तो फ्राइडे को ये वो सब चलता रहता है इनका, लेकिन आप आंसू बहाती हैं प्रभु मेरा परिवार तेरा पीछा करेगा, मेरे परिवार पे अपना हाथ पांव डाल, मेरे परिवार को बदल, हमें नामधारी मसीहत से निकाल, हमें नॉमिनल नहीं बनना है, हमें चेले बनना है। आर यू डेस्परेट? एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, यहां देखिए, अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए कितने लोग उसे ढूंढेंगे? 15 मिनट, 20 मिनट। अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए कितनी देर ढूंढेंगे? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? आई थिंक ये भी बहुत होगा। कभी कभी मैं देखता हूँ लोगों के पैसे गिर जाते हैं और डॉलर जो होता है ना, सिक्का गुम के अंदर चला जाता है, तो बोलते हैं चल 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 जाने दे यार, 1 रुपया नहीं ढूंढते ना आप। अब मेरा एक दूसरा सवाल, अगर 1 लाख गुम हो जाए
आप वहां भी जाएंगे जहां पर आप गए भी नहीं थे। अब हर जगह से होते आएंगे, अरे मेरा बैग था क्या, अरे मेरा बैग था क्या। आप बार्बर शॉप पे गए थे, उधर भी जाएंगे। अब आप बिलीव करिए, आप गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी आगे नहीं देख के चलाएंगे। क्यों? 1 लाख। मेरा तीसरा सवाल, खुदा के लिए कौन है, 1 रुपया या 1 लाख? क्या आप उसे 1 रुपए की तरह ढूंढते हैं? मिला तो मिला। क्या उसे 1 लाख की तरह ढूंढते हैं? मुझे सोचिए। जेकब was desperate। जब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उसे ब्लेसिंग देगा, तब परमेश्वर ने उससे पूछा, आशीष ठीक है, नाम क्या है आपका? बहुत साल पहले इसहाक ने भी यही सवाल पूछा था उससे, तेरा नाम क्या है? वहां बता के आया था इसहाक। ऐसा अब वही खुदा से पूछता है, नाम क्या है आपका? मैं याकूब। I am grabber। मैं चोर हूं, जीवन भर सबको लूटता आया, डैडी को मूर्ख बनाया, भाई को मूर्ख बनाया, अंकल को मूर्ख बना के आया हूं। कितनी है उसकी मेरे पास, सबको पागल बना के आया, जिंदगी भर चीटिंग किया, फ्रॉड किया, यही करता आया हूं। ये सिर्फ उसने अपना नाम नहीं बताया था, उसने अपनी पहचान बताई थी। और जब परमेश्वर ने देखा ये कुछ भी नहीं छुपा रहा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, आज से तू याकूब नहीं, आज से तू इस्राएल कहलाएगा। सुनिए क्या कहता है स्वर्गदूत, वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको लगता है ब्रदर मैं आज भी वैसा नहीं हूं जैसा मुझे होना चाहिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा को बताओ कि तुम याकूब को इस्राएल बना देगा। बाइबल बताती है वो इस्राएल के लोगों पर नहीं, वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। इसका मतलब अगर कोई इतना याकूब उसे दिखाए तो वो बदल कर उनके अंदर राज्य करेगा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं? क्या आप खुद के साथ ईमानदार हैं? जब परमेश्वर आपको दिखाता है कि तू गलत है, तेरा तू रूड है, तू अपने पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं करता, तू अपनी फैमिली के साथ रूड है, क्या आप खुदा के सामने मान लेते हैं? जब परमेश्वर आपको कहता है कि तुझे फोन यूज करने के लिए कितना टाइम है, लेकिन जब मैं तुझे बाइबल पढ़ने के लिए कहता हूं तो तू बहाने बनाता है। जाने के लिए तुझे लोग मेहनत करते हैं, तुझे पास्टर बार बार कॉल करता है, क्या ये रवैया सही है? जरा सोचिए, क्या आप परमेश्वर के सामने ये प्रकट करते हैं, हाँ खुदा मैं याकूब हूं? आज लोग क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, मुझे बताइए। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा लोग बदल रहे हैं, बट बिलीव करिए अधिकतर लोग बदल नहीं रहे हैं, वो बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। बिहेवियर को मॉडिफाई समझते हैं आप लोग? कहिए बिहेवियर। सर जी ये चेयर देंगे, आइए मैं आपको थोड़ा बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मैं बॉम्बे से हूं ना तो मुझे चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से पता रहती है, पता वहां रख दीजिए। देखो बिहेवियर मॉडिफाई, अभी ये चर्च की कुर्सी है, अभी देखो मैं कैसे बैठता हूं, सामने पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं और मैं यहां पर बैठा हुआ हूं और देखिए मैं वचन वैसे सुन रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आमीन, हाँ शालोम। अब देख रहे हो, अब मीटिंग पूरी हुई। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। अब मीटिंग पूरी हुई। ये मेरा मोबाइल बाहर जाके मेरा पैसा देगा कि नहीं? हाँ क्या? नहीं नहीं, संडे हो गया, वह विश्वासी संडे को ही रहता है खाली। पैसा देगा कि नहीं? ये चर्च के बाहर। अभी देखो वापस चर्च। बहुत सारी बहनों को देखो मदर टेरेसा की तरह पहन के आएंगे। ओ हालेलुया। इधर से जाएंगी, अपनी अपनी पंचायतें लगाएंगी बाहर जा। पास्टर ऐसा, पास्टर की बीवी ऐसी, पास्टर के बच्चे ऐसे, ये कलीसिया है ही खराब, ये ऐसा। लेकिन इधर जैसे आएंगी, हालेलुया। इसे कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बोलो बाजू वाले को ये बंद करो। इसे बंद करना पड़ेगा। इसे कहते हैं विदाउट फ्रूट्स ट्री। पेड़ में हरियाली है, फल किधर है? हेलो, पूछो बाजू वाले को, फल किधर है? यीशु क्या देखने आया? हरियाली। क्या देखने आया? फल। खुदा चाहता है हम फल, और वो फल अपने आप को जानिए, अपने याकूबपन को पहचानिए। कितनी उम्मीद दी है हमारे खुदा ने। वो कहता है आओ मैं तुम्हें बदलूंगा, मानो कि तुम याकूब हो और मैं तुम्हें बदल कर सोचो हमारी जनरेशन के लिए क्या वर्ड है। शुक्र करो वो अब तक नहीं आया है। वो आज भी हमें मौका दे रहा है कि हम खुद को जाने, हम खुद को पहचाने, हम एक्टिंग बंद करें, हम बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं करें। बाइबल नहीं कहती है बाइबल नहीं कहती है ये करोगे तो उसके लिए साजी हो जाओगे। बाइबल कहती है उस पवित्रता के साजी बनो जिसके बगैर प्रभु को कोई कदापि नहीं देख सकता। बाइबल नहीं कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें पास्टर बनना है। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन बंद कर दीजिए, सेम बनिए। अंकल टी.एल. मूडी से पूछा गया अगर प्रभु कल आए और आपको 24 घंटे मिल जाए तो उन 24 घंटों में आप क्या करोगे? अंकल टी.एल. मूडी ने कहा मुझे कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही बना रहूंगा। व्हाट अ लाइफ। अगर आज मुझे प्रभु कहे ना कि 24 घंटे बचे मेरे आने में, मैं सबको पैसे देके आऊंगा जिनसे लिए, ये ले भाई तेरी वजह से मैं ना अटक जाऊं, सबसे माफी मांग के आऊंगा। पास्टर जी क्षमा करिए कुछ बोला हो तो, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा है ना उससे भी माफी मांग के क्षमा कर दो भाई, प्रभु आज आने वाले तुम लोग किसी मैं न फंस जाऊं। लेकिन टी.एल. मूडी मेरी तरह नहीं है, उन्होंने कहा मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही बना रहूंगा। इसे कहते हैं जीवन। बंद करने से पहले एक सवाल पूछ के, मेरा हो गया मैसेज, आई डन। बंद करने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, स्पेशली ओल्ड क्रिश्चियन से। मुझे बताइए, प्लीज बुरा मत मानिए जो मैं कह रहा हूं, मैं आपके अच्छे के लिए, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। मुझे आपसे नफरत होती ना या मेरे अंदर कुछ और होता ना, मैं आपको बहुत हंसाता। मैं आपसे प्यार करता हूं, इसीलिए मैं आपसे ऐसी बातें करता हूं। आप जानते हो मैं चाहता हूं जैसे हम यहां मिल रहे हैं वैसे हम मिले। इंपॉर्टेंट तो यही है, क्या फायदा सिर्फ यहां मिले, हम वहां मिलने चाहिए।
घर में, वही हमारा घर है। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, जब हम घर जाएंगे, आमीन, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस ये सवाल पूछ के मैं चाहता हूँ वर्शिप टीम उसके बाद ऊपर आ जाए। एक सवाल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? यही सवाल घर जाके सोचना, ब्रदर प्रेमानी ने ये क्वेश्चन क्यों किया है? हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाउ आर यू, कैसे हैं आप? फाइन मत बोलिए, ये वो नहीं है। क्या आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा की मदद से, वचन के द्वारा, क्या आप यीशु की तरह बनते जा रहे हैं, या आप इस दुनिया की तरह बन रहे हैं? प्रभु का आना निकट है। अगर आपको समय मिले ना, आज घर जाके ये 36, 37 और 38 ये तीनों जाके पढ़ लेना। इस्राएल में क्या हो रहा है इन तीनों अध्यायों में लिखा है। मगोग पढ़ा है कभी आपने नाम? रशिया का पुराना नाम है। ये सब इनके ओल्ड नेम्स हैं। ये जो मॉडर्न नेम्स अभी आए हैं उनमें से कोई नाम वहां नहीं है। ये सब उनके पुराने नाम है। लिखा है ना, तब मगोग के जौ में पकड़ के उसे ले आएगा। यहां देखिए, बॉम्बे से कई सारे यहूदी निकल चुके हैं। चाइना से निकले हैं, अमेरिका से निकले हैं, रशिया से निकले हैं। सबसे इंटरव्यू लिया जा रहा है। किधर जा रहे हो? इजराइल जा रहे हैं। वहां तो युद्ध चल रहा है, आप लोग क्यों जा रहे हो? मरने के लिए जा रहे हो क्या? नहीं, हमारे देश को हमारी जरूरत है, हम वहां जा रहे हैं। आप पढ़ के देखिएगा घर पे क्या लिखा है इन तीनों में। मैं अंत के दिन में अपने से ले आऊंगा। परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहा है। समय निकट है। ये मांगना मांगना मांगना, दो इसमें से निकलो। अभी परमेश्वर से कहो, अब मुझे बना, मेक मी ओ लॉर्ड, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट। अब समय पूरा हो चुका है। जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो और हर दिन परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे बना। मेरे अंदर से हर तरह की कड़वाहट को निकाल, मेरे अंदर से हर तरह की जेलसी को निकाल। मैं लोगों को बढ़ते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे इस गंदी आत्माओं से आजाद कर, मुझे अपनी तरह बना खुदा, मुझे अपनी तरह बना। अपने याकूबपन को खुदा के सामने रखिए। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आपको इस्राएल बना देगा, आपको इस्राएल बना देगा। जब गुमराह पुत्र अपने बाप से मिलने गया तो उसे पहली बार कहा, डैड गिव मी, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। लेकिन जब वो सब कुछ गंवा के वापस लौटा तो उसने अब हिस्सा नहीं मांगा, उसने कहा मेक मी। अब मुझे बना। कब कलीसिया ये दुआएं करेगी, मेक मी ओ लॉर्ड। बहुत दिया है, कार में आता हूं, बाइक पे जाता हूं, अच्छा फोन दिया है, पैसे दिए, सेहत दी है, परिवार दिया है,
घर दिया, नाम दिया, सब दे दिया। याकूब के पास क्या नहीं था मुझे बताइए? सब था उसके पास। क्या मांग रहा था? क्या मांग रहा था? मैं याकूब से पूछ रहा था, याकूब क्या नहीं था तेरे पास? सब कुछ था। भेड़ बकरी, परिवार, वेल्थियस्ट व्यक्ति था उन दिनों में। तू क्या मांग रहा था? सूरज प्रेमानी, उस दिन मैंने जान लिया जो मेरे पास है वो सुविधा है, जो सामने खड़ा है वो आशीष है। एक भी हो लो, सब दिया है तूने मुझे। बड़ी अच्छी जिंदगी काटी है मैंने, कभी किसी के सामने तूने मुझे हाथ फैलाने नहीं दिया। ओ शुक्र करता हूं, मरते मरते तूने बचाया। जब इस्राएली अपने घर में थे, उन्होंने अपने घर की बाहर चौखट पे खून लगाया था। वो खून दर्शाता था दिस हाउस इज डेडिकेटेड टू यहोवा। और उस दिन मौत वहां से गुजरी, इसीलिए उसको कहा जाता है पास ओवर। पर उस दिन मौत उनके घर से गुजरी, लेकिन मौत उनके घर नहीं आई। आपको पता है यीशु के लहू के कारण कितनी सारी चीजें आपके घर से होकर गुजरी है, पर किसी चीज ने आपको छुआ नहीं, क्योंकि उसका लहू आपको बचाता आया। तूने मुझे सब दिया, बड़ी इज्जत दी है तूने मुझे सब। आज अच्छे लोग दिए हैं, पैसा दिया, खाना दिया है, पीना दिया है, परिवार दिया है, रेंटेड हाउस नहीं है मेरा कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, तूने मुझे लैंडलॉर्ड बनाया। बस मुझे तूने सब दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे बना, मुझे बना, मुझे अपनी तरह बना, तेरी तरह धीर नम्र बना, तेरी तरह स्वीट और जेंटल बना। किसी बहन के ऊपर गंदी नजर न रखो, हमेशा अपनी बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझो। मुझे ऐसा बना। मैंने बहुत व्यभिचार किया खुदा, मैंने बहुत मैस्टरबेशन के सिन किए, मैंने बहुत पॉर्न वीडियोस देखे, मैंने बहुत अश्लील काम किए, मैंने बहुत बार औरतों को गंदी नजर से देखा। अपनी कल्पनाओं में उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचकर मैं पाप करता रहा। अब मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं, अब मुझे बना। अगर कोई है जिसको आज ऐसा लग रहा है कि ये सभा मेरे लिए थी, मांगता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन खुदा से ये नहीं कहता कि मुझे बना। अगर आपको लगता है आज का वचन आपके लिए था, तो आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर अब हमें बनाए।